कैरियर्स इन बायोलॉजी में दिस इज फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट्री जो है, फॉरेस्ट्री इज रिलेटेड टू मैनेजिंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग फॉरेस्ट्स फॉरेस्ट्स को मैनेज करना, नए फॉरेस्ट लगाना, जिन फॉरेस्ट्स को नुकसान पहुंच चुका है, काटे जा चुके हैं, उनको दोबारा रिहेबिलिटेट करना, ये फॉरेस्ट्री का काम है। ये होता कब है? मतलब कि इसको, फॉरेस्ट्री के कैरियर को एडॉप्ट करने के लिए एक स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है? आफ्टर हायर सेकेंडरी स्कूल वो प्रोफेशनल कोर्स करता है। क्या करता है? प्रोफेशनल कोर्स करता है एनी वन यूनिवर्सिटी से। जब वो अपना प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट कर लेता है तो प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसको जॉब कहाँ मिलती है, उसका कैरियर कैसे होता है, इसके बारे में जानें। फॉरेस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर होता है। क्या होता है? फॉरेस्ट ऑफिसर होता है। किस डिपार्टमेंट में? फॉरेस्ट्री के डिपार्टमेंट में। फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट ऑफिसर होता है। फॉरेस्ट ऑफिसर, ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक कैरियर की बात करता हूँ। ये फॉरेस्ट ऑफिसर फॉरेस्ट मैनेजमेंट करता है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट करता है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट इस तरीके से करता है कि वो शेर को कह देता है कि आपने हिरन को नहीं खाना, तो फिर शेर हिरन को नहीं खाता, उसका शिकार नहीं करता। लेकिन ये तो वैसे गप हो गई। फॉरेस्ट मैनेजमेंट में एक तो ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, ये रोजाना या हफ्ते में एक रूटीन के मुताबिक सेंसस करता है, मरदमशुमारी करता है प्लांट्स की और एनिमल्स की। दूसरा, ये लोगों को लाइसेंस इशू करता है। क्या? लाइसेंस इशू करता है। इसी लाइसेंस पर नंबर एंड सीजन ऑफ प्रे लिखा हुआ होता है कि आप किस मौसम में कितने परिंदे या कितने जानवरों का शिकार कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि लाइसेंस से जो टैक्स आता है वो चला जाता है गवर्नमेंट के पास। दूसरी बात ये है कि अगर ये एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में हमारे पास डियर्स भी रह रहे हैं और हमारे पास, मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर लाइन्स भी हैं और यहाँ पर ग्रास भी है। तो अगर डियर्स की तादाद ज्यादा होती है तो फिर ग्रास कम हो जाएगा, लेकिन अगर लाइन्स की तादाद ज्यादा हो गई तो फिर डियर की तादाद खत्म हो जाएगी। डियर की तादाद खत्म होने के बाद या कम होने के बाद ग्रास की तादाद ज्यादा हो जाएगी, जो कि फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के उसूलों के मुताबिक नहीं है। लाइसेंस इशू करने से ये होता है कि एक तो डियर की ये तादाद मैनेज रहती है, सीजन उस पर लिखा होता है, नंबर उस पर मेंशन हुआ होता है। एक शिकारी आता है, वो डियर्स इनका शिकार कर लेता है। शिकार करने के बाद ये डियर और ये ग्रास एक बैलेंस में रह जाती है। उसके बाद शेर के शिकार के लिए भी लाइसेंस होता है, तो शेरों का भी शिकार कर दिया जाता है, जिससे डियर्स की तादाद को बैलेंस रखा जाता है। लाइन्स की तादाद को लाइन्स का शिकार करके डियर की तादाद को मेंटेन किया जाता है, डियर की तादाद को मेंटेन करके ग्रासेस की अमाउंट को मेंटेन किया जाता है।
इसी तरीके से फॉरेस्ट की मैनेजमेंट करता है कौन? एक फॉरेस्ट ऑफिसर। और आप लोगों ने वाइल्ड लाइफ वॉचर का भी नाम सुना होगा, फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट का भी नाम सुना होगा। तो दिस फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, ये तमाम तर लोग काम करते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। एंड फॉरेस्ट्री इज वन ऑफ इंटरेस्टिंग कैरियर इन बायोलॉजी। थैंक यू।